प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनीष जोशी। हम अपने धर्म के उत्पत्ति के सिद्धांतों पर अभी तक हम बात करते आए हैं और पिछले वीडियो में मैंने धर्म के प्रकार्यवादी सिद्धांत पर बात की थी। प्रकार्यवादी जो प्रवर्तक थे उनका ये मानना था, जिसमें मेलिनोव्स्की और रेडक्लिफ ब्राउन विशेषकर उसमें अग्रणी रहे हैं। और मेलिनोव्स्की और रेडक्लिफ ब्राउन दोनों ही ये मानते थे कि संस्कृति का कोई भी अंग, किसी भी समाज में विद्यमान संस्कृति का कोई भी अंग जो है वह ऐसे ही नहीं बनता है। वो तत्व किसी न किसी प्रकार से समाज की कोई न कोई आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करता है। इसलिए धर्म भी संस्कृति का एक आवश्यक तत्व है और ये तत्व जो है ये समाज की या समाज में रहने वाले लोगों की सामूहिक रूप से कहीं न कोई आवश्यकताओं की, उनकी ज़रूरतों की पूर्ति करता है और इसीलिए उसकी उत्पत्ति हुई है और यही उसका मूल रूप से उसकी उत्पत्ति का कारण भी रहा है। इस रूप में मेलिनोव्स्की और रेडक्लिफ ब्राउन दोनों ने ही अलग अलग प्रकार से एक ही बात को समझाने का प्रयास किया और धर्म को संस्कृति का आवश्यक तत्व मानते हुए, धर्म को आवश्यक उसका संस्कृति का तत्व मानते हुए उन्होंने प्रकार्यवाद के आधार पर उसको समझाने का प्रयास किया। हालांकि इसकी सिद्धांत की भी आलोचना हुई है और अमेरिकन मानवशास्त्री लोवी ने विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत रहे धर्म की उत्पत्ति के, चाहे वो प्रकार्यवादियों का रहा हो, चाहे वो आत्मावाद, मानववाद, जादू टोना, कोई भी कारण रहा हो, उन सब की उसने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसने उसकी आलोचना की है। अब हम बात करें तो मूल रूप से ये प्रकार्यवादी कहना क्या चाहते थे और प्रकार्य शब्द क्या है, और इसी के आधार पर हम आज के टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है धर्म के प्रकार्य या फंक्शन ऑफ रिलीजियन। जब हम बात करते हैं फंक्शन की तो इंग्लिश में भले ही इसको हमने फंक्शन कहा हो, लेकिन हिंदी में शब्द आया है प्रकार्य। मैं प्यारे विद्यार्थियों आपको फर्स्ट ईयर से इस बात पर बार बार जोर देता रहा हूं कि प्रकार्य का मतलब ऐसा कार्य जो किसी भी सामाजिक व्यवस्था को या किसी भी व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करता हो, वह प्रकार्य है। यानी कि ऐसा कार्य जो किसी व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करता हो उसको हम प्रकार्य कहते हैं। तो धर्म जो है, धर्म समाज को बनाए रखने में, चलायमान रखने में क्या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे तो धर्म की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत दिए गए और सभी सिद्धांत बिल्कुल अलग अलग थे और धर्म के इन सिद्धांतों की लास्ट में हमने क्या बात की थी, आप देखिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि ये कहा गया, ये अंतिम यहां पर देखिए पंक्तियां देखिए कि वास्तव में धर्म की उत्पत्ति भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न कारणों से हुई है जो वहां की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित थे। अतः धर्म की उत्पत्ति में अनेक कारकों का योग रहा है। तो हम किसी भी एक सिद्धांत के आधार पर किसी भी धर्म की व्याख्या पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। अलग अलग समाजों में अलग अलग धर्मों की जो उत्पत्ति हुई है उसके विभिन्न अलग अलग कारक भी रहे हैं। और देखिए, एक ही प्रकार के धर्म में जैसे जैसे काल और स्थान का परिवर्तन होता है, बहुत से परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी धर्म के कुछ ऐसे प्रमुख प्रकार्य हैं, ऐसे कार्य हैं जो वह किसी भी प्रकार का धर्म हो, किसी भी समाज में हो, वो वहाँ के सदस्यों के लिए, उनके लोगों के लिए वो करता है। और उन्हीं जो मिले जुले जो कारण हैं, या मिले जुले जो प्रभाव हैं धर्म के, जो कि समाज के सदस्यों के लिए धर्म निभाता है, प्रकार्य जो उसके हैं, वो उस पर हम चर्चा करेंगे, जो सामान्यतः हमें हर धर्म के लोगों में या हर धर्म के अंतर्गत हमें दिखाई देंगे। सबसे पहला है, धर्म लोगों को मानसिक तनावों एवं संवेगों से मुक्ति दिलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, दैनिक जीवन में आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, फिर भी वर्तमान परिस्थितियों में हम कई बार देखते हैं, स्टूडेंट्स को बात करते देखते हैं, अरे यार बहुत टेंशन चल रहा है यार, बात ही खत्म यार, कुछ मतलब नहीं है, इतना मेहनत की, ये किया वो किया, फिर भी यार वो जैसे नंबर चाह रहे थे वैसे नहीं आए यार, ये थोड़ी होता है, ये है वो है, किस्मत ही खराब है, ये है वो है। हम दुनिया भर की बातें करते हैं। मूल रूप से हर व्यक्ति के जीवन में किसी भी स्तर में हम देखें, भले ही कारण अलग अलग हों, कहीं ना कहीं क्रोध, घृणा, तनाव, उपेक्षा, संघर्ष, इस तरह की परिस्थितियों से व्यक्ति गुजरता ही है। और जब लंबे समय तक व्यक्ति कितने ही प्रयास कर ले या किसी प्रकार से काम कर ले, जो उसको लगता है कि वो बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी परिस्थितियाँ, परेशानियाँ खत्म नहीं हो रही है, तो एक विक्षिप्तता की अवस्था आ जाती है, एक बहुत ही असंतुलन की अवस्था आ जाती है। लेकिन यहाँ पर धर्म जो है
वो अपना एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। विशेषकर जो धर्म प्रधान समाज है, जो धार्मिकता मानने वाले लोग हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी हैं, वो हमें समझाते हैं, अरे क्यों चिंता करता है, बड़े भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, वो होगा, ऐसा होगा, तुम ऐसे करो, वैसे करो, मंदिर जाओ, ये जाओ। और लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने अपना रोना रोकते हैं, अपने सुख दुख प्रकट करते हैं, और इस चीज़ों से कहीं ना कहीं हमें एक मानसिक रूप से शांति मिलती है। कहीं ना कहीं हम उस तनाव से, उस संवेग से अपने आप को मुक्त पाते हैं। ये अपने आप में, भले ही हम इसको कहें कि ये एक मनोवैज्ञानिक कारक है, एक मानसिक या एक साइकोलॉजिकल ये इम्पैक्ट पड़ता है धर्म का, लेकिन मानसिक कार्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की दोनों ने ही इसका उल्लेख किया है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है कार्य करता है धर्म, लोगों को मानसिक तनाव और संवेगों से मुक्ति दिलाता है। और निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इम्पैक्ट है, जो धर्म जो है अपने सदस्यों के लिए निभाता है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति उसको ये समझ कर, सोच कर अपने आप को सांत्वना दे देता है। हमारे भारत में तो अक्सर हम कहते भी हैं, विशेषकर हमारी इस तरफ में, राजस्थान की तरफ में, कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। ये अपने आप में एक ऐसी पंक्ति है जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं कि यार प्रयास तो बहुत किया, लेकिन यार हमारी तो तकदीर में ही नहीं, यार किस्मत ही नहीं थी, और आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को सांत्वना दे देता है। मित्रों, हो सकता है कि हमें ये लगे कि ये चीज़ें व्यक्ति को और मेहनत करने से शायद रोकती हों, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो ये व्यक्ति को एक प्रकार से उस मानसिक तनाव, उस संवेग की स्थिति से मुक्ति दिला सकता है या दिलाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है प्रभाव है हमारे समाज के सदस्यों के लिए। अन्यथा समाज में हमें विक्षिप्तताओं से भरे हुए लोग दिखाई देंगे। अन्यथा समाज में हमें कुंठित और विक्षिप्त प्रकार के लोग जो है बहुतायत में दिखाई देंगे, जो कि अपने आप में किसी भी समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो धर्म जो है वो मानसिक तनाव और संवेगों से व्यक्ति को मुक्ति दिलाता है। दूसरा है, धर्म सामाजिक मूल्यों तथा मान्यताओं की रक्षा करता है। निश्चित तौर पर धर्म का एक बहुत प्रमुख कार्य है सामाजिक मूल्य और मान्यताओं की रक्षा करना। प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक मूल्य हमें दूसरे आम लोगों की तरह इसको नहीं समझना चाहिए। आर के मुखर्जी ने, और ये हमारे थर्ड ईयर में हमारे टॉपिक में भी है, सोशल वैल्यूज़, इस पर मैंने बात भी की थी अपनी अपनी क्लासेज में। सामाजिक मूल्य एक प्रकार के मानदंड है, एक प्रकार का माप करने का तरीका है, जो कि हमारे कार्य करने के तरीकों को अच्छे और बुरे की श्रेणी में रखता है। क्या जो हम काम कर रहे हैं समाज में वो सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, ये हम किस आधार पर मापते हैं, वो उस समाज में व्याप्त सामाजिक मूल्य और मान्यताओं के आधार पर हम उसको मापते हैं। तो सामाजिक मूल्यों को मानने वाले लोगों के लिए या सामाजिक मूल्यों को मनाने के लिए लोगों के मन में लोक और परलोक की अवधारणा धर्म के अंतर्गत दी गई है, जहाँ पर पाप और पुण्य की बात है, स्वर्ग और नर्क की कल्पना है। इसके माध्यम से लोगों को समाज में व्याप्त मूल्यों को मानने और सामाजिक मूल्यों के आधार पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उनको लोभ दिया जाता है कि यदि आप ऐसा काम करेंगे, अगर आप सामाजिक मूल्यों के आधार पर काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यदि आप पुण्य के मार्ग पर न चलकर पाप के मार्ग में चलेंगे, पाप का मार्ग यानी कि जो सामाजिक मूल्यों के विपरीत मार्ग है उस मार्ग पर चलेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको नरक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भय और लोभ दोनों ही चीज़ों के आधार पर धर्म जो है अपने सामूहिक समूह के सदस्यों के लिए, अपने समाज के सदस्यों के लिए, जो उस धर्म में विश्वास करने वाले सदस्य हैं, उनके अंतर्गत एक प्रकार से सामाजिक मूल्यों के आधार पर कार्य करने की जो है उनको प्रेरणा देता है, उनको चलने की सलाह देता है और उनको आगे ले जाता है। तो निश्चित तौर पर धर्म कहीं ना कहीं एक सामाजिक मूल्यों की और मान्यताओं की रक्षा के रूप में भी धर्म का अपना एक बहुत विस्तृत जो है कार्य है। और ये हमारे भारत जैसे देशों में, जहाँ पर कि धर्म प्रधानता आज भी हमें देखने को मिलती है, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोग पाप पुण्य के आधार पर अधिकांश से अपने कार्यों को आंकते हैं, और एक बहुत बड़ा जो है इसके आधार पर लोग अपने कार्यों को जो है नियंत्रित रखते हैं। तीसरा बिंदु है, धर्म समाज में नैतिकता को बनाए रखने में सहायक है। प्रिय विद्यार्थियों, नैतिकता मूल रूप से अगर हम देखें तो कार्य करने के वो तरीके, या कार्य करने या सोचने या विचार अभिव्यक्त करने के वो तरीके हैं जो भले ही पाप और पुण्य की श्रेणी में तो नहीं आते हैं,
जिनको करने से पाप की बात तो नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज अपने सदस्यों से यह विश्वास रखता है कि वो समाज का जो सदस्य है वो इस प्रकार का आचरण करेगा, उसको ऐसा करना चाहिए। जैसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वृद्धजनों की सेवा करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है, ये अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए किसी को कोई भिखारी आता है और भिक्षा मांगता है और कहता है नहीं मेरे पास नहीं, मैं नहीं दूंगा, तो ये कोई पुण्य पाप नहीं हो गया और नहीं इसमें कोई ऐसा दंड की प्रक्रिया है। लेकिन यदि वो भिखारियों की या ये जो भिक्षा मांगने आते हैं, जो साधु संन्यासियों की सेवा करता है या इस प्रकार के माता पिता की सेवा कर रहा है या उस प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है, तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं एक अपने नैतिक धर्म का पालन कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं धर्म जो है वो नैतिकता को बनाए रखने में, जैसे पत्नी धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, पिता धर्म, शिक्षक धर्म, गुरु धर्म या शिष्य धर्म, इस प्रकार की जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को श्रेष्ठ आचरण करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो नैतिकता बनाए रखने में धर्म को, विशेषकर भारत में धर्म को, कर्तव्य को धर्म मानते हुए उसको, उसकी पालना करने की बात की गई है। और हम अक्सर ऐसी बातें करते भी हैं कि आजकल तो वो बातें नहीं रही, कहाँ वो है, अब तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, पैसे के पीछे सब पागल हो रहे, ये है। तो हम नैतिकता का मानदंड जो है वो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर जोड़कर हम श्रेष्ठ आचरण करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करने का काम करना चाहते हैं या प्रेरित करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये माने, धर्म जो है वो समाज में नैतिकता बनाए रखने में अपना बहुत बड़ा योगदान देता है। इसी प्रकार से चौथा बिंदु है, धर्म समाज में एकता पैदा करता है। एकता कैसे पैदा करता है? क्योंकि भारत में तो जब हम बात करते हैं, विशेष करके वर्तमान समय में जब भी हमने बात की है, हमारी किताबों में देख लीजिए, सेकेंड ईयर की हमारी पुस्तक में लिखा हुआ था, धर्म के जो आधार पर दंगे फसाद होते हैं उसके ऊपर मुख्य बात यह है कि धर्म के आधार पर दंगा वगैरह होता है, ये एक अलग मैटर है, लेकिन धर्म अपने ही सदस्यों को, अपने ही लोगों को जो एक ही प्रकार के धर्म में विश्वास करते हैं, उनको एकता के सूत्र में पिरोता है, जो उसमें विश्वास करते हैं। और यही दुर्खिम का मानना था। दुर्खिम कहते थे कि धर्म उन सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोता है जो उसमें विश्वास करते हैं। इस प्रकार की चीज़ें विशेष करके धार्मिक उत्सवों में या सामुदायिक और धार्मिक जो दंगे होते हैं, तो अलग अलग धर्म में विश्वास रखने वाले लोग अलग अलग रूपों में कहीं एक सूत्र में बंद कर इस प्रकार का काम करते हैं। और भारत में तो खैर इस पर बात करना ही बड़ा अजीब सा है, क्योंकि हमने तो इस दंश को झेला है। धर्म के आधार पर ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो है बंटवारा हुआ था, और उसके बाद में जो दंगे हुए, और उसके बाद आज तक जो बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां भी उसका फ़ायदा उठाती हैं। आप और हम सभी इसको अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने ही धर्म को मानने वाले लोगों से एक अलग प्रकार से विश्वास करते हैं, उनसे अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं। और हमारे जो दूसरे धर्म वाले लोग हैं जो हमारे धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं, उनसे हमारा थोड़ा सा अलग प्रकार से स्वभाव हो सकता है या व्यवहार हो सकता है। तो धर्म जो है समाज में कहीं ना कहीं एकता पैदा करने का भी काम करता है, और विशेषकर जो एक ही प्रकार के धर्म में विश्वास करते हैं उनको एकता के सूत्र में पिरोता है, ऐसा दुर्खिम ने भी माना है। आज का अंतिम जो हमारा बिंदु है, पांचवा बिंदु, वह है धर्म सामाजिक नियंत्रण का कार्य भी करता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं जानबूझकर बहुत बड़ा टॉपिक या बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ लंबा। एक तो उसमें चढ़ाने में भी, जब वो यूट्यूब पे चढ़ाया जाता है, जब सेंड किया जाता है तो उसमें बहुत समस्या आती है। दूसरा, लंबा ज़्यादा वीडियो होने पर फिर उसमें वो रुचि नहीं बनी रह पाती है, तो उसको समझना भी थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है। पॉइंट्स तो मैं एक साथ में, ये आप देखिए, गुप्ता जी शर्मा जी की जो पुस्तक है, डी शर्मा जी और एम एल गुप्ता जी की पुस्तक है, उसमें से ये सारे मैं आपको तस्वीरें खींच के भेज रहा हूँ। बार बार मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके पास में ये पुस्तक है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट जो है वो बात करें। और आपको पता है कि बहुत जल्द हमारी परीक्षाएं जो है, थर्ड ईयर की विशेष तौर पर फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो आपको अगर कोई समस्या भी हो तो आप मुझे निश्चित तौर पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपको मेरे पूरे प्रयास करूंगा कि आपकी शंका का समाधान जितना हो सके मैं कर सकूं। धर्म सामाजिक नियंत्रण का भी कार्य करता है। और प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये उदाहरण तो मेरे जो भी पुराने स्टूडेंट हैं, आप सब थर्ड ईयर में अब तो खैर आ गए हैं, सभी जानते हैं, मैंने ये बार बार ये बात कही है और ये मेरा बहुत प्रिय उदाहरण है
कि कैसे धर्म जो है वो सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। और मैं एक बहुत साधारण उदाहरण देता हूँ जो मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था, डॉक्टर के एन व्यास जी ने, कि मित्रों कई बार हम जब सड़क सुरक्षा सप्ताह नहीं होता है, और ये सारी चीज़ें तो हम राजस्थान में देखें चाहे कहीं पे भी देखें, नागौर में भी हम ये देख पाते हैं, होता ही है इन जनरल। हालांकि मैं तो हमेशा हेलमेट पहन के आता हूँ अपना टू व्हीलर जब भी चलाता हूँ, और जब भी गाड़ी चलाता हूँ तो सीट बेल्ट पहन के चलाता हूँ। मुझे लोग हंसते भी हैं कई बार, लेकिन मैं यही कई बार देखता हूँ कि 3-3 लोग एक ही बाइक पर बैठ कर आ रहे हैं, या हीरो बनकर बाइक में घूम रहे हैं, हेलमेट नहीं पहनेंगे, जबकि हेलमेट हमारी ही सुरक्षा के लिए है। पुलिस वाले अगर खड़े होंगे तो हम दूसरी साइड से निकलने का प्रयास करेंगे, इधर उधर कलेक्ट्रेट चौराहे पर खड़ा है तो हम अंदर पीछे से कोई रास्ता गली से निकलने के प्रयास करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम ऐसा प्रयास करते हैं, यानी कि हम किसी प्रकार के जो सामान्य नियम है उनकी कई बार हम बहुत आराम से अवहेलना करते हैं, और उस पर हम सोचते भी नहीं हैं। लेकिन जब भी हम अपने धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे मस्जिद में हो, या अपने पवित्र स्थानों पर जब जाते हैं, तो स्वतः ही बगैर किसी के कहे अपने जूते चप्पल बाहर उतार देते हैं, हाथ मुंह धो के अंदर जाकर बड़े शांति से भगवान के सामने या जो भी हमारे खुदा है उसके सामने नतमस्तक होते हैं। तो धर्म का काम करने में हमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार के पुलिस की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी हमें किसी प्रकार की कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे को बचपन में हमारे समाजीकरण के माध्यम से हमें समझाया गया है, और हम उन आचरणों का पालन बहुत आराम से करते हैं। लेकिन ट्रैफिक के नियम हमें बार बार समझाए जाते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन नियमों की बहुत आसानी से उनको अनदेखा कर देते हैं, उसकी अवहेलना कर देते हैं। इससे बड़ा मैं आपको साधारण सा उदाहरण क्या दूं, जो ये बताता है कि धर्म किस प्रकार से हमारे मानसिक तौर पर, हमारे आचरणों पर स्वाभाविक तौर पर एक प्रकार का अंकुश लगा देता है, नियंत्रण करता है। और एक मानव दूसरे मानव के साथ में किस प्रकार से संबंध हो, परिवार के सदस्यों पर इसके क्या कर्तव्य हैं, इन सब का उल्लेख धर्म में बड़े आराम से किया गया है। धर्म में हम जब भी परिवार की बातें आती हैं, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और दूसरे कई उदाहरण इस प्रकार के उदाहरण देते हैं, सीता का उदाहरण, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और भारत में तो कहते भी हैं कि हर व्यक्ति सीता जैसी पत्नी चाहता है, लेकिन खुद राम है या नहीं है वो एक अलग बात है। तो कहने का मतलब मेरा ये है प्रिय विद्यार्थियों कि हमें धर्म का एक बहुत बड़ा जो पहलू, उसका जो प्रकार्य है, कार्य जो समाज के लिए वो करता है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के आचरण पर अंकुश लगाता है बगैर किसी प्रकार के दबाव में, और हम बहुत आसानी से उस आचरण को मान भी लेते हैं। कानून का भले ही हम अवहेलना कर दें, उनका उल्लंघन कर ले, लेकिन धर्म का उल्लंघन सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति नहीं करता है। तो धर्म जो है वो सामाजिक नियंत्रण का भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके अलावा 2-3 बिंदु और रहे हैं, इन बिंदुओं पर हम अपनी अगली वीडियो पर बात करेंगे, और साथ ही साथ में जादू क्या है, और जादू के प्रति मानव शास्त्रों का क्या विचार था, प्राचीन जनजातियाँ किस प्रकार से सोचती थी, उन सब पर हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।